कृपया ध्यान दें, यह पॉडकास्ट विचारों और ज्ञान को साझा करने का हमारा एक प्रयास है। हम किसी भी जाति, धर्म या व्यक्तिगत विचार को नकारने का उद्देश्य नहीं रखते। हम खुले दिल से चर्चा करते हैं और सभी विचारों का सम्मान करते हैं। तो कृपया सुनते समय हमारे विचारों को खुले मन से सुने और आपसी समझदारी बनाए रखें। धन्यवाद। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ किसकी सत्ता किसका तख्त। अगर आप ये सीरीज देख रहे हैं तो आप शायद जानते होंगे कि हम इस सीरीज बिल्डअप कर रहे हैं इलेक्शंस तक का, लोकसभा इलेक्शंस तक का। अगर आपने पिछले एपिसोड्स देखे होंगे तो हमने डिस्कस किया था ब्लैक पेपर के बारे में, व्हाइट पेपर के बारे में और साथ ही साथ इंडी अलायंस के बारे में भी। और आज इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक, बहुत ही ताज़ा खबर और बहुत ही चर्चित खबर कि ईवीएम रिग्ड है या नहीं। लेकिन ये जानने से पहले हम थोड़ा रोशनी डालते हैं कि ईवीएम होती क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आई है ये शब्द और ये मशीन। युवराज। तो सबसे पहले ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें हम डिजिटली वोट दे रहे हैं, बैलेट पे लिख के पर्ची नहीं डाल रहे हैं। तो इसकी शुरुआत बहुत सारी कंट्रीज में बहुत पहले हो चुकी है, और इंडिया में सबसे पहले इसकी जब बात हुई थी वो 1977 1977 में हुई थी। लेकिन फिर उसके बाद जब भी इलेक्शंस हुए तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूज हुआ, लेकिन फिर दूसरी पार्टीज, मतलब ऐसा कोई एक ऑफिशियल वो नहीं था कि अब ईवीएम्स यूज हो रहे हैं। 1998 में सबसे पहली बार इंडिया में 25 लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में ईवीएम्स का यूज किया गया, और तब से फिर ईवीएम धीरे धीरे करके फेजेस में पूरे जनरल इलेक्शंस में भी यूज होने लगे। और बेसिकली जब ईवीएम का देखा जाए तो इसमें दो यूनिट्स होती है, कंट्रोल यूनिट जिसे सीयू और बैलेट यूनिट जिसे बीयू बोलते हैं। सीयू मतलब एक सीपीयू की तरह प्रोसेसिंग यूनिट। बैलेट यूनिट जिसमें वो जो हम फोटो देखते हैं, यूजुअली जो फोटो हम देखते हैं वो बीयू की होती है, जिसमें नाम लिखा होता है, नाम के आगे बटन होता है, बटन हमें दबाना होता है, फिर बीयू में सीयू में जाके वो रजिस्टर होते हैं। और इनके साथ अभी रिसेंटली अराउंड 10-15 ईयर से एक वीवी पैट करके एक और मशीन उसके साथ जुड़ गई है, जो कि उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो टोटल ये 3 चीजों का क्लस्टर होता है ईवीएम्स जब देखा जाए तो। राइट। और क्यों ऐसी चर्चा में आ रहा है कि या फिर पहले से भी चल रहा है कि ईवीएम्स रिग्ड हो सकती है? भाई देख, अभी की ये बात नहीं कि कैन ईवीएम बी रिग्ड, कैन ईवीएम बी हैक, ये मतलब मोर देन 2 डिकेड्स पहले का सवाल है। मतलब जो पार्टी सत्ता में नहीं है वो, लाइक, उनका फर्स्ट टेंडेंसी होता है कि एलिगेशंस लगाने की ईवीएम वाज रिग्ड, ईवीएम में कुछ तो फॉल्ट था। तो लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल। 2010 में एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम था, बुक वाज टाइटल्ड एज डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आर ईवीएम्स। तो ये बुक के ऑथर थे जीवीएल नरसिम्हा राव, जो एक सीनियर लीडर है बीजेपी के। और इस बुक का जो फॉरवर्ड है वो एल के अडवाणी जी ने लिखा है, जो को फाउंडर है बीजेपी के। सो ऑब्वियसली एट दैट टाइम इन 2010 यूपीए वाज इन पावर, तो ये बहुत ज्यादा चला था कि एनडीए की तरफ से कि ईवीएम्स में कुछ तो फॉल्ट है, ईवीएम्स हमें यूज नहीं करना चाहिए, मैल फंक्शनिंग है, रिग्ड है, एक ही पार्टी को वोट जाता है। जो अभी सेम लाइंस, सेम कांग्रेस बोल रही है कि ईवीएम्स रिग्ड है, ईवीएम्स में मैल फंक्शन है, दे कैन बी रिग्ड। सो मतलब अगर तुम सत्ता में नहीं हो तो तुमको यही लगेगा कि ईवीएम रिग्ड है, बट apart from that power वाला खेल, like I'll quote some lines from the forward जो वो बुक में लिखी है, एल के अडवाणी जी की लाइंस है वो। so he said that इरशाद। I personally regard it significant that Germany, technologically one of the most advanced countries of the world, has become so wary of EVMs as to ban their use altogether. Many states in USA have mandated that EVMs can be used only if they have a paper backup. So, manufacturers of the electronic voting machines in USA have developed a technology referred to as voter verified paper audit trail, VVPAT, जैसे युवराज ने कहा। So, अब क्यों लिखा होगा एल के अडवाणी जी ने ऐसा? बिकॉज देयर आर सम लूप होल्स इन ईवीएम्स देयर। मतलब एक तरीके से तुम बोल सकते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ईवीएम से है, तो इसीलिए मतलब एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि तुम लोग कंप्लीटली ईवीएम पे ट्रस्ट मत करो, उसके साथ तुमको एक पेपर ऑडिट ट्रेल होना बहुत जरूरी है, जो वीवीपैट मशीन है। जैसे फॉर एग्जांपल वीवीपैट में होता ऐसा है कि तुम जैसे अपना बैलेट यूनिट में वोट डालते हो,
तो एक काली कलर की मशीन होती है जहाँ पे तुमने वहां पे एक पर्ची दिखती है तुमको 7 सेकंड के लिए कि तुमने किसको वोट दिया है, और उसके बाद में वो पर्ची अपने आप बैलेट बॉक्स में चली जाती है। 7 सेकंड तक आपको शो होती है, उसके बाद स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है और वो पर्ची बैलेट में चली जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी होते हैं कि क्या वो पर्ची सच में बैलेट में जाती है, क्योंकि वोटर को दिखता नहीं है वो बैलेट में जाती है। तो एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि अभी जो इंडिया में इलेक्शन, जैसे युवराज ने बोला कि बीयू सीयू और वीवीपैट का कॉम्बिनेशन से होता है, तो वीवीपैट तभी यूज होता है जब किसी जो ईवीएम है वो मैल फंक्शन कर गई हो, या फिर वोट काउंट मैच नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ फॉल्ट है, तभी वीवीपैट यूज होता है। तो अब एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि तुम हर मतलब तुम बैकअप काउंटिंग जो है वो कंपलसरी कर दो वीवीपैट को। भले हमको 5-10 दिन ज्यादा लगे इलेक्शन रिजल्ट्स को, लेकिन जो वोटर्स है उनको एक सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी आएगा कि जिसको हमने वोट दिया है वो ही पावर में आ रहा है। मतलब कुछ वहां पे हेरा फेरी नहीं है, जैसा कि हम लोग अभी चंडीगढ़ मेयरल इलेक्शंस में देखा। नहीं, बिल्कुल 100%। जो एक ह्यूमन वाइसेस है कि हम हमारे थोड़े ट्रस्ट इश्यूज होते ही है, और साथ ही साथ अगर एक मशीन पे ट्रस्ट करना है तो देख, अगर एट द एंड ऑफ द डे अगर मशीन है तो वो उसके साथ छेड़खानी की जा सकती है, वो किसी भी तरीके से हो सकती है। हो क्योंकि सकती है। अगर इंसान ने मशीन बनाई है तो इंसान उसके साथ छेड़खानी भी कर सकता है, कर इसलिए ट्रस्ट सकता है। इश्यूज लाजमी है। लेकिन सवाल ये है कि फिर हम क्यों इसके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं? कि अगर इंडिया विच इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, उसका अगर उसके डेमोक्रेसी पे अगर थोड़ा पॉइंट उठाया जा रहा है ये, क्योंकि अगर हम इलेक्शंस पे अगर ये लांछन डाल रहे हैं कि शायद ईवीएम रिग्ड हो सकते हैं, विच अल्टीमेटली सेज कि डेमोक्रेसी खतरे में है, तो क्यों हम इसके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं? देख, अभी मैंने इस एपिसोड के रिसर्च के दौरान मैंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा था, द वायर करके, जो उसमें उसके उनका एक आर्टिकल था। तो उनकी हेडिंग यही थी कि ईवीएम, लाइक, दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड एज ऑफ येट। ठीक है, द सस्पिशन इज नॉट येट गॉन। सो बेसिकली बात यही है कि कुछ ऐसी चीजें, अब हमको यू एज ह्यूमंस हमको कंस्पिरेसी थ्योरीज तो वैसी अच्छी लगती है कि थोड़ा बहुत कहीं पे, और ऐसे ही मतलब देखा जाए तो ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जिसका खुद का एक अथॉरिटी और पावर होती है, वो कि उसके ऊपर किसी का वो नहीं होता है कंट्रोल। ओके, उनका जैसे जब भी इलेक्शंस होते हैं तो पीरियोडिकली ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 2017 में ऐसा ऐसा उनके प्रेस रिलीज में बोला, ऐसा पढ़ते हो ऐसा लगता है कि परेशान हो गए यार, हर बार तुम लोग नाम उठा देते हो। तो उनने प्रॉपर एक प्रेस रिलीज जारी करी जिसमें बहुत सारे एलिगेशन, जो सार्थक ने भी बोला, जैसे कि क्या रिग्ड हो सकते हैं, क्या बैलेट बैलेट में जाता है कि नहीं, उनने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर किया। तो अगर हम ये मान के चलें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट अंडर एनी इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट, तो अगर हम सिर्फ उसे पढ़े तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, एग्जैक्टली, ऑफ अ सर्टेन पार्टी। तो अगर उनके उस रिलीज को पढ़े, प्रेस रिलीज को पढ़े, तो उसमें उन्होंने मेंशंस किया है कि पहली बात कि अदर कंट्री से बंद कर दिया है, तो उनके ईवीएम्स को और हमारे ईवीएम को कंपेयर नहीं कर सकते। ईसीआई ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो ईवीएम है वो एक स्टैंड अलोन है, वो इंडिया में ही बनते हैं। उनका वर्किंग, उनकी मैन्युफैक्चरिंग अलग है, उधर जो बनते थे। और वीवीपैट की जो बात है, तो अब उसमें एक्चुअली वीवीपैट जो बैलेट में जो गिरता है, वो एक्चुअली ऐसा होता है कि तूने वोट दिया, तेरे को वहां पे दिखेगा, ऐसा एक मशीन है, मशीन के ऊपर एक ग्लास ऐसा लगा हुआ है, उसके अंदर एक पर्ची आएगी, वो 7 सेकंड्स तक रहेगी, उसपे तेरे को तेरा पार्टी का नाम और नंबर दिखेगा, और फिर वो मशीन के अंदर ही चला जाता है। अब होता क्या है कि 2019 इलेक्शंस के बाद जब बहुत सारे एलिगेशंस आए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 2% ऑफ द टोटल वीवीपैट्स की काउंटिंग करी जाएगी और कंपेयर करी जाएगी कि उनका वोटिंग कैसी रही। अब इसमें जो प्रॉब्लम है कि क्या होता है, अब इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है प्रोसेस में, जो वीवीपैट है उसमें इलेक्ट मतलब वो डिजिटल नहीं है, वो पेपर है, वो मतलब फिर उतने ही लोग चाहिए वो पेपर काउंट करने के लिए। तो उनका ये कहना है, जो अपोजिशन मतलब जो इसके खिलाफ हैं, कि फिर हम उसी टाइम में वापस जा रहे हैं ना, जब मतलब फिर पेपर से वोट करा लो, फिर इतना मशीन लगानी मतलब क्यों है? वही रिग्रेसिव थॉट, एग्जैक्टली, मतलब हम लोग डिजिटल इंडिया पुश कर रहे हैं और तुम लोग राइट। बैकवर्ड जा रहे हो, तो वो लोग ऐसे कि रिग्रेसिव थॉट। बट इसमें ये है कि जो बाकी कंट्रीज है, जो डेवलप नेशन है, जैसे तू देखा जर्मनी, हॉलैंड, आयरलैंड, जापान, सिंगापुर, ये लोग भी पेपर बैलेट की तरफ है। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट मेंटेन रहता है ना लोगों का कि हाँ मतलब हम लोग जो दे रहे हैं वो वही हो रहा है। तो पर यार लाइक सार्थक, फिर इट्स उसमें
जैसे उसमें फिर ये मेथड आ जाएगा ना, अब मान ले तू तू और कुणाल तुम लोग एक जगह वोटिंग करा रहे हो, और उस जगह पे मैं एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी हूँ, ठीक है। अब जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन किसी मतलब अगर पेपर बैलेट हो रहे हैं तो कहीं भी स्टोर हो रहा है, कहीं भी ट्रांसफर हो रहा है वो बैलेट का, तो उसको चेंज करना बहुत आसान है ना फिर। वही वो वही फिर मैंने उसमें वही ये बोला बात था आ कि जाएगी। मैंने वही बोला था कि दोनों करो। अगर तुम वीवीपैट से ऑर्डर पेपर ट्रेल मेंटेन कर ही रहे हो तो उसको 100% वेरीफाई कर लो ना। मतलब किसी एग्जैक्टली को कोई मेरा शंका ही नहीं बचेगी। मेरा भी यही कहना है बिल्कुल, बिल्कुल कि चेक। अब भले ही थोड़ा लेट हो जाए इलेक्शन के रिजल्ट्स आने में, लेकिन अगर तुम हाँ, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की अगर इलेक्शन के रिजल्ट्स की बात कर रहे हो, तो हम तो यही चाहेंगे कि अगर कोई पार्टी 5 साल इस देश पे मतलब गवर्नमेंट में आ रही है, रूलिंग पार्टी बन रही है, तो वो जनता के हिसाब से होना चाहिए, जो जनता ने चुना है वही आना चाहिए। हाँ, और मतलब ज्यादा 5 घंटे टाइम में भी नहीं नहीं चाहिए लगेगा भाई कि हमको रिजल्ट। मैक्सिमम हाँ, 3 या 4 दिन ज्यादा लगेंगे। बस ये है कि थोड़ा रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे, मैन पावर ज्यादा लगेगी। पर अब इतना और खर्चा मैन होता पावर है की कोई इलेक्शन के। हमने मैन पावर की कोई अपन ने कमी जो तो है नहीं हमारे पास। अपन ने जो वीडियो करी थी उसमें अपन ने देखा था 80,000 करोड़ रुपए इलेक्शन में खर्चा हो रहा है। 1-2 हजार करोड़ और खर्चा हो जाएगा, पर एक वो तो रहेगी कि यार मैंने जिसे वोट दिया है वही पार्टी जीत के आई है। एग्जैक्टली राइट। और इसमें बिल्कुल। एक एक पार्ट और जस्ट मैं बोलना चाहूंगा, वो जो वायर का जो आर्टिकल था उसमें उन्होंने ये इंपॉर्टेंट चीज करी थी। जब 2019 में मतलब एक टेस्ट फेज करते हैं ना वो सब इलेक्शन से पहले मशीन्स का, तो टेस्ट फेज में और जो मशीन्स एक्चुअली यूज हुई थी उसमें वीवीपैट में 3.36% मशीन्स चेंज करी गई थी, जो कि मतलब टोटल 58,000 के अराउंड होती है। मतलब इन 58,000 मशीन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। भले ही कुछ भी हो, इलेक्शन से पहले चेंज कर दी गई हो, लेकिन प्रॉब्लम तो थी ना। तो मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, तो बेसिकली सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि थोड़ा पैसा ज्यादा खर्चा कर लो और कर लो एक बार डबल काउंटिंग। राइट, मतलब अब देख, जैसे तूने बोला कि जैसा इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि हमारे इंडिया में ही बनती है, इंडिया को कंपेयर मत करो, हमारी मशीन्स अलग है। तो इंडिया में देख, दो मैन्युफैक्चर है पब्लिक सेक्टर के, जो है बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एंड ईसीआईएल। तो ये दोनों के पास ही लाइसेंस है ईवीएम्स बनाने का। अब इसमें ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग, लाइक थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हैव देयर हैंड्स ऑन द ईवीएम ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। तो हाउ डू यू नो कि उसमें से कोई 1000 में से 500 लोग कुछ कर रहे हो? राइट। ये हो सकता है, इनसाइड इनसाइड फ्रॉड के चांसेस हो सकता है। और ऊपर से तो हाँ। देखेगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया कंट्री, तो ऑस्ट्रेलिया में जो उनका ईवीएम है, उसका जो सोर्स कोड है वो ओपन है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। तो अगर राइट। और लेट्स से कि हमारे मतलब बिल्कुल अच्छा है, 100% ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल करेक्ट, वो लोग कोई फ्रॉड नहीं है, बट हो सकता है चांस है 1% की सोर्स कोड में कहीं ना कहीं लूप होल है, जो किसी मतलब वेल फंडेड आदमी ने, जिसको कुछ कराना है, उसने ढूंढ लिया। तो लाइक देयर इज अ चांस। तो इसलिए मतलब ओपन सोर्स होना जरूरी है, ताकि मतलब जो इंटेलेक्चुअल्स है, स्टूडेंट्स है, वो हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करे, उसमें सोर्स कोड को तोड़ने का ब्रेक करे। लाइक द मोर यू ब्रेक, द बेटर वर्जन यू कैन बिल्ड, राइट? तो मुझे ये लगता राइट, है। जैसे तूने अभी ये इंटरनल फ्रॉड की डिस्कस किया एक या फिर किसी मैनिपुलेटिव पार्टी की बात की, अ, और इसी के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि पार्टी को कहाँ से फंडिंग मिल रही है। ये अभी मतलब अब तक डिस्क्लोज नहीं करने वाले थे, लेकिन अभी डिस्क्लोज करने वाले हैं, बट वो भी इलेक्शन के बाद करने वाले हैं डिस्क्लोज कि ऐसा कौन सी सीबीआई पार्टी एसबीआई ने बोला है, ऐसा एसबीआई ने बोला है कि हम अभी नहीं कर सकते, हम इलेक्शन के बाद करेंगे। को। तो क्या उनके ये तो एक और लूपहोल नहीं हो गया कि रादर देन पार्टी को फंड करने से अच्छा ईवीएम बनाने वाले जो कंपनीज है उन्हें फंड कर दिया जाए? उनकी शेयर होल्डिंग क्या है? दैट इज द क्वेश्चन। भाई बात वही है, अब जब ये अपन अपने पॉइंट सुनो तो लगता है कि ईवीएम्स मतलब कर ही लो, डबल काउंटिंग कर लो, और वहीं पे इलेक्शन कमीशन की वो कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट पढ़ लो तो उसमें लगता है कि यार सब तो सही है, ये तो प्रूफ, इसको टेम्पर नहीं कर सकते, इसको हैक नहीं कर सकते, क्या प्रॉब्लम है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, 2019 में जब आरटीआई फाइल किया गया, तो जब सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच हाँ, बैठी गई थी ना, उनका एक स्टेटमेंट था आखिरी में जो उन्होंने दिया था, वो सुन के इतना अच्छा लगा। इज देयर नो एंड टू दिस सस्पिशन, सुप्रीम कोर्ट के बेंच का स्टेटमेंट था। तो नो, देयर इज नो एंड टू दिस सस्पिशन, तो कर लो ना डबल काउंटिंग, क्या प्रॉब्लम है। राइट, डबल पेन।
इट मेक्स सेंस राइट। यूएस में भी अगर तुम ईवीएम का तभी यूज होता है जब उसका पेपर बैग वीवीपैट बैक्ड हो, सो कर लो मतलब। एब्सोल्युटली। मुझे इतना तसल्ली खर्चा हो होगी, ही रहा है, इतने हजारों मुझे करोड़ तस, रुपए, थोड़ा थोड़ा और सही। हाँ भाई। मुझे तसल्ली होगी कि मतलब बिल्कुल, और वैसे ही आपको भी तसल्ली मिल सकती है अगर आपने भी अपना वोट डाला। तो हम तीनों आपको अर्ज करेंगे कि जब इलेक्शंस की डेट्स आएंगी आप अपने नज़दीकी केंद्र में जाके अपना वोट डालिए, और ना कि सिर्फ इसे एज अ पब्लिक हॉलीडे ट्रीट कीजिए उस दिन को, क्योंकि ईच वोट मैटर्स एंड इट काउंट्स, इट डेफिनेटली काउंट्स। सो वी विल लीव यू विद दैट थॉट। और आप अपने ओपिनियन बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है ईवीएम्स के बारे में,